हम्म। ये कौन बोल रहा था? आवाज तो कुछ लावेश थे क्या? हाँ, ये लावेश जी बोल रहे थे, जिनको मार्केट में अभी साल 2 साल दिए हुए हैं, आज वो वैल्यूएशन के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। चैंपियन है सर। हम्म। चलो कुछ केस स्टडी करें, आप लोग फ्री हो तो। यस सर। या किसी और यार, एक तो ना आप लोग आपस में सबका नंबर्स रखो ना, तो यू कैन इवन कॉल देम एंड इनवाइट देम टू ज्वाइन, बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना कि जब केस स्टडीज आती है, दे कम आउट ऑफ द ब्लू मून, और उसको फिर याद करो रखो तो फिर निकल जाती है। तो आई हैव मिस्ड 1 or 2 थिंग्स टू शेयर विद यू, बिकॉज इनएबिलिटी ऑफ टाइम टू राइट। अच्छा दीक्षा मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप वो एथॉस का नोट अपडेट करेंगे? मैंने कुछ अपडेट्स और भेजे हैं आपको अभी। यस सर, आई विल अपडेट टुमारो। हाँ सर जल्दी मैंने करो। अवंती फीड का भी कॉन कॉल पढ़ा था, यू हैव मेंशन्ड अबाउट या इट पेट केयर या इंडस्ट्री। या प्लीज प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दिस। ओके सर। सर मेरे कुछ डाउट्स भी थे आफ्टर कॉन कॉल, रीडिंग पूछे द कॉन कॉल। पूछे पूछे। सर लाइक उन्होंने कॉन कॉल में बोला था कि यूएस में भी एक बिल पास किया जा रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। एक तो ये डाउट था, वैसे बिल पास मतलब मैनेजमेंट ने बोला है कि दे आर कीपिंग योर वॉच एंड मोस्ट ऑफ द बिल्स डजंट गेट पास। और सर दूसरा ये था कि जो फिश मील है, इट इज बीइंग लाइक परचेज्ड बाय चाइना, और रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। सो व्हाई फिश मील इज मतलब चाइना जो कभी नहीं हुआ, चाइना व्हाई इट इज कंज्यूमिंग फिश मील, जो कि इन कंपनीज का मेजर रॉ मटेरियल है। Fish meal is used for several things. इनका मेजर रॉ मटेरियल है फिश मील का। फिश मील, व्हाट इज फिश मील? फिश मील सर छोटी छोटी फिशेज how होंगी आई थिंक how सो, जिसका प्रोटीन how कंटेंट हाई होगा। how it is made? Yes, you are right. छोटी छोटी फिशेज होती हैं, उनको चॉप करके उनका जो जूस निकालता है वो दैट इज गोज इनटू द फूड ऑफ द श्रिम्प्स। यस, वो उनको फीड करने के लिए यूज किया जाता है। So the quantity of fish meal is scarce. ठीक है। सर क्वांटिटी ऑफ फिश मील इज स्केर्स स्केर्स, कम, उसका प्रोडक्शन कम है, ओके। और इसकी सर इनको शॉर्टेज। भी यस, एंड दीज कंपनीज दे नीड इट लाइक ट्वाइस इन अ ईयर टू फीड द श्रिम्प्स आई थिंक सो। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये श्रिम्प्स को जो दाना बनता है ना, खाना, ये वो खाना बनाते हैं। ओके। अवंती फीड्स जो बेसिक रॉ मटेरियल दे रहा है, ये उसका दाना बना के फार्मर को देते हैं। फार्मर क्या होता है, जैसे हमारे खेत होते हैं, जैसे हमारे गांव में खेत होते हैं जिसमें गाय भैंसे चराते हैं। तो ये बेसिकली असम में और साउथ में और कोस्टल लाइन पे क्या होता है कि हमारे जो पॉन्ड्स होते हैं, तो पॉन्ड्स के चारों तरफ ही एक बाउंड्री वॉल कर लेते हैं, और बाउंड्री वॉल करके ये लोग क्या करते हैं, उस पर एक गेट लगा देते हैं। तो फार्मर्स हैव स्टफ कि अगर हमारे को, हम लोग श्रिम कल्चर कर रहे हैं, श्रिम कल्चर मतलब क्या, दाना अवंती से लिया, एपेक्स से लिया, जो भी और कंपनी से उनसे वो दाना लिया, और वो अपने पॉन्ड में वो दाने को फेंकते हैं। वो जो श्रिम्स हैं, छोटे छोटे जो श्रिम्स पैदा होते हैं अंडे के अंदर से, वो इनको खाते हैं, और इनको खाने के बाद वो फूल के मोटे हो जाते हैं। सो देन दे टेक आउट these shrimps and they cut it and put it into packets. So the lesser the number of shrimps in the packet, the higher the price, and the more the number of shrimps in the packet, the lower the price. This is how this works. So what happens is, they go and buy these shrimps from the farmer at farm gate. फार्म गेट का मतलब होता है कि किसान के खेत के दरवाजे पे जो उसको प्राइस मिल जाए, उसको फार्म गेट प्राइसेस मिलते हैं। नाउ दीज फार्म गेट प्राइसेस आल्सो फ्लक्चुएट, दे गो अप एंड डाउन। अभी इनको वो दाना बनाने के लिए एक तो वो फिश मील चाहिए, एक गेहूं जो हम रोटी खाते हैं, वीट चाहिए, एक इनको रिफाइंड सोया चाहिए। ये तीन चीजें इनकी रॉ मटेरियल है जिससे वो दाना बनाते हैं, फिर फार्मर को देते हैं, फिर उनसे वो शिम्स वापस खरीदते हैं। दिस इज हाउ अवंती फीड्स वर्क। अब होता क्या है कि फार्मर्स दे पुट प्रेशर ऑन देम कि यार वी विल, अगर इससे कम प्राइस मिलेगा तो हम कल्चर करेंगे ही नहीं, हम ये काम करेंगे ही नहीं, तो आपको शिम्स मिलेंगे ही नहीं। तो दे कैन नॉट पुश द फार्मर्स बिकॉज इंडियन इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और वो सब चीजें तो है इंडिया के अंदर। लेकिन ये जो फिश मील है, व्हेन आई वाज ट्रेनिंग द कंपनी, द प्राइस ऑफ फिश मील had gone up from
85 रुपीज टू 90 रुपीज। आज वही प्राइस 136 139 के आसपास आ चुका है। 154 है सर लेटेस्ट कॉन कॉल में। लेटेस्ट कॉन कॉल में 154 है, करेक्ट। दैट दिस इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ योर देयर रॉ मटेरियल कॉस्ट। अभी आप पिछले 10 साल की अगर इसकी कॉन कॉल पढ़ोगे तो उसमें आपको एक पहला सवाल सबसे ज्यादा यह आएगा कि बॉस यू हैव गॉट सो मच ऑफ कैश रिजर्व्स kept on your book, why don't you give us the shareholders hefty dividends or why don't you buy back? सर ये क्वेश्चन इस बार भी था। हर बार आएगा, हर बार आएगा। आप पिछले 10 साल की कॉन कॉल पढ़ लो, साल में 40 कॉन कॉल पढ़ लो। मैंने सारी पढ़ी हुई टिल 2018-19 विद टिल आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी एंड ये सारी चीजें इसमें आएंगी। सो माय पॉइंट इज, एक बार इन्होंने क्या किया, जब पूरा इंडस्ट्री मरने की हालत में आ गई बिकॉज रॉ मिल कॉस्टेस बढ़ रहे थे और आगे का फार्म गेट का प्राइसेस कम नहीं हो रहा था, उनके मार्जिन हिट होने लगे। सो द फुल इंडस्ट्री टुक अ प्राइस राइज ऑफ 5 रुपीज अ किलो, राइट, कि हम आपको 5 रुपीज अ किलो ज्यादा रेट लगा के देंगे हमारे ये जो हम दाना दे रहे हैं आपको खाने का। फार्मर्स का एजिटेशन हुआ, वो 5 रुपीज अ किलो में से 3 रुपीज अ किलो इनको रोल बैक करना पड़ गया। एंड फ्रॉम सिंस देन दे हैव अ प्राइस हाइक ऑफ 2 रुपीज अ किलो, राइट। नाउ द थिंग इज दिस बिजनेस इज स्लोइंग डाउन बिकॉज अगर अभी सीवीडी ड्यूटी लगती है यूएस के अंदर, और यूएस सबसे बड़ा मार्केट है, यूएस के अंदर ये सारे स्ट्रीम्स बेचते हैं और कुछ परसेंटेज ये प्रोसेस करके बेचते हैं। प्रोसेस करके बेचने में इनको प्राइस पर किलो थोड़ा ज्यादा अच्छा मिल जाता है, उसमें इनके मार्जिन अच्छे आ जाते हैं। बाकी जो बेसिक स्ट्रीम्स हैं जो वहाँ बेचते हैं, बेसिकली रेस्टोरेंट्स के अंदर या होटल्स के अंदर जहाँ भी जाता है, वहाँ इनको प्राइस इतना अच्छा नहीं मिलता एंड वहाँ पर एक सीवीडी ड्यूटी लगती है ना। यूएस के अंदर दूसरी कंट्रीज भी अपना प्रोडक्ट भेज रही हैं, दूसरी कंपनीज भी भेज रही है, तो दे हैव टू फाइट। इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड में देयर मार्केट शेयर इज ऑलवेज बिटवीन 45 to 50%. So this is the basic structure of the business, how the business works. Now अगर मान लो कि फार्म गेट प्राइसेस कम हो जाएं तो इनको मार्जिन मिलता है, जो होना पॉसिबल है नहीं इंडिया में। तो मानो कि फिश मील के या सोया के या वीट के प्राइस कम हो जाए, वीट हमेशा 2 रुपए 2.25 रुपए किलो के आसपास, यानी कि वो आटा लेते हैं ना हम पहले घर में, पहले आशीर्वाद लेते हैं आजकल, पहले वो आटा चक्की से आटा पिछवाते थे, वो 17-18 रुपए 20 रुपए किलो वाला आटा, वो वाला आटा जो है ये लोग यूज करते हैं, सस्ता वाला। फिश मील और रिफाइंड सोया का प्राइस अगर कम हो जाए और वो सस्टेन रहे, then definitely you will see improving margins of Avanti Feeds. But now the problem is US is now getting ready to impose an anti-dumping duty. अगर ये anti-dumping duty आ गई तो इस धंधे की कहानी और यहाँ से भी खत्म हो गई। उसके बाद चार्ट वार्ट तो पता नहीं क्या करेगा, बट बिजनेस टूट जाएगा। सो नाउ एक मैंने आपको वीडियो दिखाया था बैच 4 में बहुत पहले, प्रोफेसर अश्वथ दामोदर का। मैं आपको दोबारा वो एग्जांपल रिपीट करता हूँ। पीपल डोंट एक्ट देयर एज। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, पीपल डोंट एक्ट देयर एज इज, जब हम लोग छोटे होते हैं, वी आर इन गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू कॉलेज एंड वी हैव गॉट फ्रेंड्स एंड टीचर्स, so we try to show our friends and teachers that we are very knowledgeable and we have lots of brains. Similarly, when we become old, we try to show our friends and our families and whatever that we are very fit. People don't act their age, companies don't act their age. Now Avanti Feeds today is in a declining phase. ये अपने रेवेन्यूज नहीं बढ़ा पा रहा है बिकॉज इसको टीयरिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यूरोप में इसका मार्केट नहीं है, इसका मार्केट यूएस के अंदर है। एपेक्स फ्रोजन का भी मार्केट यूएस के अंदर है, कोस्टल कॉर्प यूएस के अंदर जा रहा है, एपेक्स फ्रोजन यूरोप मार्केट भी पकड़ रहा है। तो बहुत सारे लिस्टेड अनलिस्टेड छोटे बड़े प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं। तो इट्स इन अ डिक्लाइनिंग फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल। सो अब बुढ़ा हो गया, छोटा बच्चा था वो अब आज की तारीख में बुढ़ा हो गया, उसको फिर से जवान होना, तो उसको कोई रामनिवास सर की कोई दवाई लेनी पड़ेगी, तभी तो बुढ़ापे से जवान हो सके। तो दवाई के लिए इसने क्या करा है, ही इज नाउ गोइंग इनटू पेट केयर इंडस्ट्रीज। नाउ टू थिंग्स, सब लोग बोलते थे यार आपके बैलेंस शीट में कैश पड़ा है, व्हाई डोंट यू गिव अस डिविडेंड्स, व्हाई डोंट यू डू अ बायबैक। एक मिनट, हाँ जस्ट वन, हाँ जी मैं करूँ कॉल में, कॉल बैक करता हूँ। तो ये कहानी है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नाउ दे विल गिव यू नोटिफिकेशन कि यार हमारा जो श्रिम्प का बिजनेस है उसका टर्नओवर इतना ज्यादा है,
So that is why we are in need of working capital. That is why we don't give this cash out to the shareholders, because we are a debt-free company and we don't want to take debt from the bank for our working capital. ये आप पढ़ोगे तो आपको लेटेस्ट कॉन कॉल में भी ये चीज मिलेगी, राइट? मैम आपको बोल रहा हूँ. Yes, sir. They have said that they will be using the reserves and will procure the raw materials at the low prices and keep the inventory. पिछले 5 साल में तो उनको रिजर्व करने का कोई एवेन्यू नहीं मिला. तो आज इस कॉन कॉल में ये जाके बोलते हैं कि हम अपने वर्किंग कैपिटल के लिए इस कैश को यूज करते हैं, इसलिए हम इसको डिविडेंड बायबैक में यूज नहीं करना चाहते एंड वी वांट टू वांट डेब्ट ऑन द बुक्स. सो दिस इज व्हाट द कंपनी इज सेइंग, राइट? So now what they are doing is now getting into the pet care business. So what is a pet care business? Pet care industry is growing very fast. आज के ज़माने में क्या हो गया है कि अभी हम लोग इथॉस का वो ब्लॉग पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इथॉस में लिख रहे हैं. बेसिकली इथॉस इज अ रिटेलर जो लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी 5 लाख 10 15 लाख 25 लाख इस टाइप की घड़ियां मार्केट में सेल करता है. एंड पीपल आर बाइंग स्पेशली आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड में सबको अकल आ गई यार कि अगर पैसे कमाए हैं और यू कैन अफोर्ड, व्हाई डोंट स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ. और जितना जोड़ जोड़ के रखेंगे, अभी चाइना में नया कोई कोविड का न्यूज में आ रहा है, उसमें कोई ड्रामा तो चलता रहेगा. So people have started buying ultra luxury stuff. Ethos is saying that, and consumer durables are saying that, everything is saying that. So if you have a pet in your house, आज मेरे को एक नया वीडियो आया, my daughter shared with me कि यार डैड यू नो अमेरिका में ना क्या हो गया, डॉग्स का एक स्कूल स्टार्ट हो गया. देयर इज स्कूल बस, all the pets will go and sit in the school bus, they get food, they go to the school, they enjoy and they jump in the pool and what not. मैं वो वीडियो शेयर करूंगा थोड़ी देर में, आप देखना उसको, आपको हंसी आएगी. सो बेसिकली हंसने की बात नहीं है, यहाँ पर लर्निंग है. पीपल हैव स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड, एक्चुअली काइंड ऑफ इंक्रीज देयर स्पेंडिंग ऑन देयर पेट्स. Now, home dog is an animal which you love also, you sleep also, and you play also, and do a hell lot of things. So there is dog food, now there is vet doctors, now there is a hell lot of things are spending on dogs and pets, cats, or whatever the house pets are. So पेट केयर मार्केट इन इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. मैंने आई थिंक आपको पेट केयर मार्केट का इंडस्ट्री ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्शन में डाला हुआ. तो दे वांट टू सेट अप यूनिट in the pet care market, which they will be approximately completing by 2025. So when the revenues from the pet care market start, it's going to be a new venture. So revenues they will, because they have a good network of shrimps in the south, so they will be able to increase the pet care, cross sell the pet care products in the same network very easily, because they have an established network. So when both the businesses start, the blended का मतलब होता है दोनों का average. The blended will start looking something different. The revenues will start growing, the profits will start growing, ROEs, मतलब numbers change हो जाएंगे, सारी कहने की बातें हैं. So people don't act their age, companies don't act their age. So they are buying a teenager. He's an old man. He wants to go and collaborate with the teenager, which is the pet care market, and he will be selling pet care products. तो अगर मुझे वो 700 800 1000 1200 करोड़ जो भी मेरे बैलेंस शीट पे पड़ा है, अगर मुझे अपनी इन्वेंट्री के लिए चाहिए, मैं ऐसा अपने इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ कौन कौन में, तो व्हाई द हेल आई एम गोइंग टू पेट केयर मार्केट देन? When my investors are wanting a buyback or a dividend, I'm not doing that, but I'm going to investing in a new zone, new industry. So there is a risk. Does the management have any knowledge about pet care? So they have done technical know-how with the Thailand company Blue Fallow. तो Yes. 51% उनका Avanti is giving their equity and rest by the Thailand company. और थाईलैंड कंपनी से ही इन्होंने थाई यूनियन से 2012 में टाई अप किया था, जहां इन्होंने ब्लैक टाइगर श्रिम्प से वेनमला श्रिम्प में. So now Yes. you know, after reading, names would change but the pattern would remain the same. And coincidentally यहाँ तो नाम भी सेम है. नाम चेंज है यहाँ पे. ये ब्लू फॉलो कंपनी, आई हैवंट सर्च अबाउट दिस वेदर दे आर हैविंग एनी लिंक अप विद. मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ. एक इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड बाहर की जो कंट्रीज है दे आर डेवलप्ड नेशंस. ठीक है, थाईलैंड हमारे से छोटा है इंडिया से, बट थाईलैंड की जो थाई यूनियन कंपनी थी, दैट वाज द वर्ल्ड लीडर इन श्रिम्प्स. उन्होंने आगे क्या किया, अवंती में इक्विटी ली और अवंती को टेक्निकल नो हाउ दिया. अवंती वाज अ 100 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, वेंट अप टू 10,000 करोड़ एंड पीपल मेड फॉर्च्यून्स इन दिस.
मैं अभी ब्लू फैलन के बारे में पता कर रहा था, तो ये भी कोई ना कोई बड़ी कंपनी है जो पेट केयर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कमांड रखती है। अब ये वापस अवंती को आके टेक्निकल नो हाउ दे रही है। पैटर्न इज वही कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी की, डेवलप्ड कंट्री की, स्टैब्लिश्ड कंपनी एक डेवलपिंग कंट्री की छोटी कंपनी को आके समझाती है, गाइड करती है, तो थिंग्स चेंज। तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन 2012-13। आप जाके पता करो जब ब्लैक स्ट्रीम से व्हाइट स्ट्रीम से हुआ था, ओल्ड रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। सेम टू सेम चीज अभी हो रही है। सो पैटर्न इज द सेम, ये मेरा कहना है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट अवंती फीड्स। तो स्टोरी आज नहीं, स्टोरी 2 साल बाद शुरू होगी। तो इफ यू हैव द पेशेंस टू बाय एंड होल्ड फॉर 2 years एंड यू विल बी गेटिंग गुड वैल्यूएशंस, बिकॉज जब नंबर आ जाएंगे तो ये वैल्यूएशन मिलनी नहीं। तो जब आप टेक्निकोंडा में घुस जाओगे, राइट? एनी अदर क्वेश्चन मैम? Yes, sir. So they are facing the competition from your dot. Like they are saying now, उनका production 1.5 billion हो गया, and their shrimps are at much low cost. Like पहले इंडिया का यू पेडर में क्या हो रहा है कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है, लेकिन वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे जितना इंडिया का प्रोडक्शन, बिकॉज इंडिया से बिगर कंट्री। सर उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो गया इंडिया के मुकाबले। पहले 700 कुछ था, अब तो वो और भी कम हो गया है। तो दोनों तरफ से मर रहे हैं ना श्रिम्प्स के बिजनेस में। यस सर। कंपटीटर मेरे से सस्ते रेट में माल तो बना के सर बेचता है। इन्होंने ये 7000 मिलियन टन का प्लांट क्यों लगाया फिर, जो दिसंबर में स्टार्ट होगा? क्या चीज का प्लांट है वो भी बताओ। सर ये एक सेकंड, न्यू प्रोसेसिंग प्लांट 7000 million ton. This is the processing plant. Processing is a totally different ball game. I'm not talking to you about shrimps. Not shrimps. Processing is something different. Okay. Ready to eat food. लोगों के Ready पास to पैसा cook. है, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। थाली में आपको पैक करके देंगे, मसाला लगा के देंगे, सीधा गर्म करो खाओ। Okay, मतलब ready to eat जैसे हम ready to cook food होता है। उसमें मार्जिन ज्यादा है। Okay. अब अभी आप पढ़ोगे तो उसमें 2 चीजें हैं, श्रिम्प का धंधा और एक प्रोसेस श्रिम्प्स। हाँ सर, वो उनका ये प्रोसेस श्रिम्प्स ही बेचते हैं वो लोग, रेडी टू ईट, उसमें उनका मार्जिन है। उसमें वो 10-12 हजार टन का काम करता है, 7,000 टन की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ओके ठीक है? यस सर। मैम मैंने ये कॉन कॉल पढ़ी पिछले 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, बट आई स्टिल रिमेंबर जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। यू नो व्हाई? सर हम तो एक दिन पहले कोई कंपनी पढ़ते हैं, हम नाम ही भूल जाते हैं। यू नो व्हाई? इसका वजह पूछो ना, क्यों ऐसा क्यों? यस सर। बिकॉज आई नो इट एंड सेकंडली आई राइट, दैट्स व्हाई। ओके सर। सर आई हैव आल्सो रिटन, बट लेकिन आपके जैसे याद नहीं रहा मेरे को। मैं शेयर नहीं करता क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, क्योंकि मैं स्कूल में जो लिख के आता था मुझे मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, इसलिए मैं शेयर नहीं करता। देखो आज के दौर में कंप्यूटर आ गया है, वो टैबलेट्स आ गए हैं, डिवाइसेस आ गए हैं, वो ठीक है, लेकिन कॉपी किताब में जो लिखते हैं ना पुराने जमाने किस टाइम, उसकी बात अलग होती है। Any other question? Not for the Avanti feed, sir. Any other thing? I was just reading the news about the Kesoram Industries. I haven't gone through the news yet, but उन्होंने I think so demerger उनके साथ कर रहे हैं, अल्ट्राटेक के साथ। मैंने आपको एक मैनेजमेंट चेंज का पैटर्न आज शेयर किया था, जो स्टॉक वेंट अप 20% टुडे। यस सर। क्या अगर क्वेश्चंस हो गया तो मेरे को एक केस स्टडी करना था क्विकली, मैं कर सकता हूँ? कैन आई प्रोसीड? यस सर। These are all NBFC companies. Which is the best NBFC company you know in India? बजाज फिनसर्व। क्या बात है, विजय सर तो चैंपियन है, हमेशा सही आंसर देते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इज द बेस्ट एनबीएफसी इन द कंट्री टिल डेट। अगर मैं एक चीज देखूं कि नंबर्स की बात नहीं करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट परसेप्शन टुडे। परसेप्शन का मतलब समझते हैं? यू नो व्हाट इज परसेप्शन? अंदाजा। हाँ अंदाजा, या अंदाजे को मैं प्राइस टू अर्निंग बोल दूं।
यहाँ मेरा मेरा परसेप्शन 100 का है और आज मेरा परसेप्शन 30 का है। प्राइस टू अर्निंग्स, पी, कि मेरा कितना ग्रो करेगा, ये होगा वो होगा, 10 तरह की चीजें। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये फाइनेंस बिजनेस है, तो लेट्स गो टू प्राइस टू बुक। I'll had the book value, I'll had the median, let's take a 10 year number। पिछले 10 साल में कम से कम प्राइस टू बुक कितना गया है और ज्यादा से ज्यादा कितना गया है? देखो, बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, सन 2014 से 2024 आ गया, तो कितना गया है? ऊपर में 13 तक है सर। 12-13 एक अंदाज है, एक रेंज ले रहे हैं हाँ, तुमको। और नीचे में 5 6 7 तक। तो 6 से 12 मान लूं यस सर। कि नीचे में 6 जाता है प्राइस टू बुक। लेकिन होता क्या है कि मानो अभी 12-13 का मल्टीपल जो है, अगर मानो एक गिर रहा है, कोई भी कारणवश ये गिर रहा है, लेकिन इसी पीरियड में अगर मेरी बुक वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ तो बुक वैल्यू भी गिर गई थी, यहाँ तो बात अलग है। मान लो कि ये देखो, ये पीरियड है, ये मेरा गिर रहा है और यहाँ मेरी बुक वैल्यू गिर रही है, बढ़ रही है, तो मेरा स्टॉक में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द पीरियड ऑफ जून 2018 से लेकर सितंबर 2018। गिरा, कितना गिरा? 2700 का मोटा मोटा 2100, 500-600 रुपये। ठीक है, हो सकता है कोई डाउनफॉल आया हो, कुछ आया हो। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि विजय सर ने बजाज फाइनेंस बोला, जो कि सबसे अच्छी कंपनी है, जो कि सही है, लेकिन मेरा ध्यान, ये कंपनी खत्म हो चुकी है तो ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका मर्जर हो चुका है। मेरा ध्यान इस कंपनी में जाता है और मैं इसमें 10 साल का लेटा देता हूँ। देखना सर तेरा प्राइस टू बुक कितना चला गया था? 22 तक गया सर। बजाज फाइनेंस जो लीडर है, जिसको 12-13 के ऊपर कभी प्राइस टू बुक मिला नहीं, इसने ऐसा क्या कर दिया यार? तो इन्वेस्टर्स की इतनी ज्यादा क्या उत्सुकता होगी इसको लेने के लिए? देखो देखो, एंड 2015 से लेके 2017 तक 10 to 14 की रेंज में कंटिन्यूस रहा। दो हजार 18 में जो हम देख रहे थे, बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक गिरा था, इसका बढ़ गया था 16 से 22। So was there something over here where we can reverse engineer the numbers and have a look and learn? कुछ ऐसा है क्या? बोलते हो? Any idea? Why so? Sir, is it a home finance company, na sir? वो जो भी है सर, मैं वो बात नहीं कर रहा कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, वो जो भी है, एनबीएफसी है। But sir, home finance is at least it is secured loan compared to the personal loans. क्यों सर, होम फाइनेंस से लोन डूबते नहीं है? अगर सिक्योर होता तो उसका रेट तो कम होगा, और अगर अनसिक्योर होगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा होगा ना। The NPS would be less, na sir. हम्म 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 एक वजह वो हो सकती है, करेक्ट। और क्या वजह हो सकती है? और क्या वजह हो सकती है? किस चीज की वजह? You are asking about higher reason being for higher valuation. हाँ, हायर वैल्यूशन, इसको इतना मल्टीपल क्यों मिलता था? और क्या वजह हो सकती है? ठीक है, एनपीएस कम हो सकते हैं, वो हमने देखी नहीं, हमको चेक करना पड़ेगा। सो वी हैव अ पॉइंटर। व्हाट एल्स? सर हायर मतलब क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पिटिटर के हिसाब से
इसका लीवरेज ज्यादा होगा, मतलब लोन बुक में इंटरेस्ट लेने का प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। लीवरेज तो हो गई ना, लीवरेज तो एनबीएफसी में हो गई ना, बिकॉज इट्स लेंडिंग बिजनेस, सो दे हैव टू बोरो ना। बुक वैल्यू तो इतना हो नहीं सकता। दिस टाइम ठीक था। लेस ऑफ डिफॉल्ट। तो वही हो गया ना सर, एनपी और डिफॉल्ट में क्या फर्क है, बात तो वही पड़ी। सोचो यार। Maybe, sir, they are selling some story about expansion of from one geographical area, French kind of. ऐसा कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं। Look at the balance sheet. What do you see in the balance sheet? क्या दिखता है आपको उसमें? सर बोरोइंग बहुत स्पीड से बढ़ा रहा था। भैया इन्वेस्ट कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग Fixed नहीं है। assets are very small, sir. अरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस सर कंपनी का अदर केवल अदर एसेट को भी शायद लोन बुक उनका बढ़ रहा होगा तेजी से। अगर इसमें तो लोन बुक ही होगा ना, और क्या होगा? अरे इसको चाहिए क्या? टेबल कुर्सी और कंप्यूटर और इंटरनेट, और क्या चाहिए? मशीन थोड़ी चाहिए। Sir, but तो when fixed कैश actually, इक्विवेलेंट। अरे सर कैश को तो ये आगे रोटेट करेगा ना। कैश फाइनेंस कंपनी है यार, क्या हो गया? सब सुन तो लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर इक्विटी कैपिटल चाहिए सर। यस, इसको इक्विटी कैपिटल चाहिए। करेक्ट। तभी वो आगे देगा। तभी वो आगे देगा। तो मैम जरा एक बार ये जरा देखिए कि इसने कितनी बार इक्विटी कैपिटल रेस किया। सर 2019 के बाद तो दिख नहीं रहा कुछ। क्योंकि कंपनी मर्ज होगी ना उसके बाद। सर 2014 के बाद उसने 2015 से 2018 तक रेज नहीं किया, 2019 में नेक्स्ट रेज हुआ। 2014 से 2015 में इसने वो स्प्लिट बोनस किया था, 36 का डबल करो और थोड़े ईसॉप्स दिए थे। तो फिर 2019 में रेज है। 73 का डबल करो 146 एंड सम ईसॉप्स। तो इसने कंपनी पैसे रेज ही नहीं किए, इसका मतलब सर 2012 से 2013। थोड़ा ध्यान से देखिए, यही तो बात है ना, जल्दबाजी में एक्साइटमेंट में नंबर चले जाते हैं। 2012 से 13, वो भी जस्ट 1 करोड़ शेयर, from 35 crores to 36 crores. You can see over here. bonus issue, right issue. कब रेस किया? तो बेसिकली ये भी रेस नहीं है, ये भी एक नहीं, सब सीधे है। अगर किताब ये कहती है कि फाइनेंस कंपनी को पैसा चाहिए लोन पे देने के लिए, और अगर उसको पैसा ही रेस नहीं कर रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंस कंपनी दिस इज? From 2008 till 2019, a period of 11 years, no capital raise. मुझे तो ऐसे धंधे देखने को नहीं मिलता। बोरिंग तो लेगा ही। अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो देखता हूँ तो 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, इवन 10 टाइम्स से भी ऊपर दिख रहा है मेरे को। अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करता हूँ, बजाज फाइनेंस, वो इंडिया बेस्ट कंपनी, एवरी ईयर दे रेज्ड स्टैंड अलोन, एवरी ईयर दे रेज्ड। अगर मैं एचडीएफसी की बात करता हूँ, इंडिया बेस्ट बैंक, 11 लाख करोड़ ऑफ मार्केट कैप आफ्टर द मर्जर, एवरी ईयर raise, which is the need of the hour.
एचडी फिनसर्व की बात करता हूँ, द बच्चा कंपनी, रेस, राइट। होम फाइनेंस की बात करी थी किसी ने, रेपको होम फाइनेंस की बात करता हूँ, रेस, रेस यहाँ जगह नहीं किया, ठीक है। व्हाट एल्स, मन्नापुरम फाइनेंस की बात करता हूँ, अक्रॉस द चेन ले लो आप, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, 68 यहाँ इसने कोई ज्यादा कुछ खास नहीं किया। मुथूट की बात करते हैं, मुथूट, चलो बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सरकारी बैंक में एसबीआई की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। 671, 634, 747, 776, 797 कंटिन्यूस रेज, यहाँ जाके इन्होंने बंद कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, काफी बड़ा बैंक है, सिमिलर स्टोरी। कैपिटल रेज करना फाइनेंस बिजनेस की एक जरूरत होती है, क्यों? अगर हायर मेरा मल्टीपल हो जाए तो हायर वैल्यूएशन में मैं अगर कैपिटल रेज करूंगा तो मुझे कम डाइल्यूट करना पड़ेगा, विच मेक सेंस, हाँ कि ना? मेरी आवाज आ रही है, हाँ कि ना? यस सर, तो फिर उनको सर एक बार फिर से कहेंगे क्या कर रहे थे? अरे ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा सर? नहीं सर, कैपिटल समझ रेज, में आ गया। तो मैं विजय सर को भी समझा देना ऑफलाइन आप प्लीज। कैपिटल रेज नहीं इन्होंने, हाँ कैपिटल रेज इन्होंने क्यों नहीं किया? क्या इनको पैसे की जरूरत नहीं थी? अच्छा, कैन यू टेक बुक वैल्यू, चलो रैंडम लेते हैं, 2008 में मार्केट गिरा था, फाइनेंशियल क्रैश आया था, लेट्स फॉरगेट 2000, लेट्स टेक 2011, 2-3 साल आगे ले लेते हैं। व्हाट इज माय बुक वैल्यू ओवर ईयर? क्विकली अब तो ये सब चीजें आपके टिप्स में होनी चाहिए। 318 करोड़। 200, 318। हाँ 318 करोड़, 318 करोड़ का अगर मैं बुक लेके चल रहा हूँ ना, आई एम लुकिंग एट द बुक वैल्यू, नॉट लुकिंग एट लोन बुक, माय प्रॉफिट वाज 92 करोड़, ना डिवाइड 92 बाय 200, 318 करोड़, आपको आरओई मिलेगा। हाउ मच इज आरओई? Approximately 29. अप्रोक्सीमेटली 29. 29%, right? In this company was a subset of HDFC at that time. तो इसका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मेरा बोरोइंग कितना है? 2962, राइट? हाँ ना, कुछ बोलो, लेट्स कीप इट इंटरेक्टिव। आप सोते रहोगे तो मैं भी सो जाऊंगा, सर हाँ या ना? हाँ सर। 2962 करोड़ की बोरोइंग के लिए इसने 201 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, सो कितने परसेंट तो इसको ये बोरोइंग मिली है? अरे बाप रे, अरे तो आंसर ही आ जाना चाहिए यार, भाई लोग क्या कर रहे हो आप? 12%. बिलो 7% सर। आपने क्या किया? 201 डिवाइड बाय 2962, यही किया ना? राइट सर। बिलो 7%, क्योंकि ये एचडीएफसी का सबसेट है। तो मान लो कि इसको 7% के ऊपर ये बोरिंग्स मिल रही है, लेकिन ये जो 92 करोड़ है ये तो टोटल लोन बुक के ऊपर है। टोटल लोन बुक 2011 में कितनी है? 3019 करोड़। यही तो लोन बांट रखे मैंने, बाकी तो मेरा कैश वैश पड़ा है जो पड़ा है, फिक्स एसेट हो गया, सब कुछ हो गया। 2019 करोड़ की तो मेरी लोन बुक है, जिसमें मेरा 2962 और बाकी के 312 मेरा इक्विटी है ना? यही है ना? So if I want to calculate my return on assets, so I will do 92 crores divided by my return on assets, which is 3019. So how much is my return on assets? So 3%. Correct. So it has got a return on asset of 3%, it has got a return on equity of 29, 30%.
अभी मुझे एक बात बताओ, 3019 में अगर मैं इन तीनों नंबर्स को देखूं तो मेजर परसेंटेज कौन सा नंबर है? 35, 35, 283 and 296. सब बोरिंग्स। मेजर परसेंटेज बोरिंग है ना? बोरिंग तो मैंने 7% में उठा रखी है, और इन तीनों को यूज करके 3019 को यूज करके मैं 92 करोड़ कमा रहा हूँ, विच इज 3% ऑफ दैट. माई ROE इज व्हाट, 30%. यानी कि 3 साल में धंधा ऐसा है कि जो आपको पूरा पैसा कमा के दे देते हैं. कहाँ मिलता है ऐसा धंधा? $92 crores plus 92 crores plus 92 crores, 92 को इंटू 3 करो, 33% करते हो तो 100 हो जाता है, 33.33. 3 सवा 3 साल में आपको 3 सवा 3 साल में धंधा आपको पैसा कमा के दे रहा है, और जिसके ऊपर HDFC का टैगलाइन लगा हुआ है फॉर सेफ्टी. सो यू आर गेटिंग बैक योर मनी इन 3 years. 3 सवा 3 साल में, दैट इज अ कंपाउंडिंग ऑफ 24-25%. वो सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स आपको ट्विटर पे आके या यूट्यूब में आके सब कॉन्फ्रेंसेस में आपको बताते हैं. नंबर्स हमारे सामने, पर हमको दिखता नहीं है. मल्टीपल बात की बात है. चलो हो सकता है कि 1 साल में हो गया हो यार, मैं भी बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, 1 साल से क्या होता है. चलो कोई भी साल आप पकड़ लो जो आपको पसंद हो, 2010, 11, 12, 13, 14, कुछ भी पकड़ लो. रामनिवास सर, आपको कौन सा साल सबसे अच्छा लगा था? 2010 से 2014, एनी रैंडम नंबर. रामनिवास सर हैं, चले गए कॉल से? Yes, sir. 2018 ले लीजिए। हाँ, हेलो, आपकी आवाज नहीं है सर. 2000 2018 सर 2010 से 14 अपन आसपास के 2018 में आगे चलते हैं. 2010 से 14, 4 साल में कुछ भी पकड़ो ना जो आपको अच्छा लगे. हाँ सर, नेक्स्ट ईयर ले लेते हैं उससे आगे। 2012 ले लेते हैं, तो हम मिनिस्टर को 2012 पसंद है. तो यहाँ पर हमारी बुक वैल्यू कितनी होती है? 385 है ना धनंजय जी? 385 सर. यस सर. 385 के इक्विटी पे प्रॉफिट इज 120. 2012 के है ना? हाँ, प्रॉफिट इज 120. कितना हुआ मेरा ROE? 31%. 31%। वाओ. और मेरा 120 डिवाइड बाय 3851, माई लोन बुक कितना हुआ मैं ROE? 31. 120 बाय 3851 सर, ROE की बात हो रही है. 0.11. क्या बोले, मुझे आवाज नहीं. 0.11 3.11 आया सर. 3% सस्टेन है ना? यस सर. ऐसा धंधा कहाँ मिलता है यार, वो 3 साल में आपको पैसा कमा के दे दे पूरा. आपने तो यही डाला है ना, आप तो शेयर होल्डर हो, आपका तो रिजर्व पे और कैपिटल पे हक है. ये तो बैंक का लोन है, इस पर तो आपका हक है नहीं. चलो 2014 में आ जाते हैं. कितना हुआ मेरा बुक वैल्यू? 607। 2014 में मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं? 177. मैं पैट ले रहा हूँ आफ्टर टैक्स एंड एवरीथिंग. 177. So now let's even calculate what is the cost of borrowing. The 2014 my borrowings is 6480 crore, और 6480 करोड़ की बोरिंग को लेने के लिए मैंने 544 करोड़ इंटरेस्ट पे किया है. तो व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स? 8.3। जो पहले 7% था अब 8% हो गया है, ज्यादा 1% का फर्क है. नाउ माई कितना था इक्विटी? 177 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल 607। तो 177 डिवाइड बाय 607, व्हाट इज योर ROE? 29%. It is 15, 31, लगभग उसी रेंज में चल रहा है. 177 डिवाइड बाय 6667 इज योर लोन बुक.
2.6 मोरलेस, मतलब 2.5% से 3% अपने लोन बुक पे कमा रहा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म लोन भी दूंगा तो 2.5 आ जाएगा। 2.5% से 3% में लोन बुक पे कमा रहे हो, एंड इट इज स्टिल मेंटेनिंग 29-30% आरओईज। यहाँ से लेके वो यहाँ तक, जबकि नंबर्स इतने बड़े हो गए फिर भी वो 23-24% आरओई मेंटेन कर रहा था। इट्स अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स। नंबर्स देख के तो कभी भी लगा कि आपको ये कंपनी को बेचना चाहिए था? फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस ऑफ 2 रुपीज 350 रुपीज, और इतना गिरने, ये गिर भी गया, मैंने कहता नहीं गिरा, ये कोविड आया या इसका मर्जर वर्जर आया, जो भी हुआ गिर गुरा के भी से मोटा मोटा 350 रुपीज फ्रॉम 2 रुपीज, a 700 bagger. So you could not have possibly caught all the run. I don't know. Nobody can possibly do that. बट आपको क्या लगता है ये वीकली चार्ट है या मंथली चार्ट है? बड़ा बड़ा चार्ट है। अगर इस चार्ट को हम ट्रेडिंग में देखें तो इसमें कितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हजारों बार हुआ होगा। आरएसआई ऊपर गया होगा, एमएसीडी नीचे गया होगा, आरएस नीचे गया होगा, ऊपर गया होगा। 50 बार 10 साल में ये सब चीजें बदली होंगी। Look at the consistency of the numbers. Your major percentage of your portfolio should constitute of structural compounders. I purposely picked up this NBFC because NBFC की कोई बात नहीं करता। पहली चीज आपने क्या बोले कि एसेट्स नहीं है, फिर आपने क्या बोला कि बोरोइंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग धंधा घुसा हुआ है, राइट? This is not a manufacturing business. This is an NBFC business. And the third thing which you need to see, at what CAGR speed he is increasing his loan book. वो भी देख लेते हैं। So I hope all of you have your financial calculators in your hand. My loan book is 1837 crores in 2008. Let's take 2014. It went up to 667 in a matter of 1, 2, 3, 4, 5, 6 years. What is the CAGR compounding rate? Please try and calculate. मैंने तो कर लिया। कितना हुआ? 4%. वाह, ओनली 4%? 24%. हाँ, मैंने सिर्फ 4 सुनाई दिया। तो एक बंदा जो 24% से अपनी बुक वैल्यू बढ़ा रहा है, and he is able to make 30% on his return on equity and 3% or 4% on his assets. Do you feel you ever need to sell this business? चाहे वैल्यूएशन महंगी ली हो, प्राइस टू बुक आपने चाहे 2, 3, 4, 5 का लिया हो इनिशियल टाइम में, when the time span elongates, you don't need to worry about valuation, because if the business is right, it will take care of itself. So the learning of this small session is, what do you need to see? You need to see the growth in the loan book. You need to see ROEs. You need to see ROAs. And obviously you need to see the NPAs and GNPAs and all those things. कि कितना मेरा पैसा खराब हो रहा है या कितना मेरा पैसा टूट रहा है, वो सब भी आपको देखना जरूरी है। बट मोटा मोटा एक आइडिया तो है कि आपको देखना क्या है, करना क्या है, rather than looking at the chart. बोलो। यस सर। सर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी देखना पड़ेगा क्या इसमें? मैं आपको पिछले 20 मिनट से यही तो बता रहा हूँ। Again, we are not doing a course. We are doing live analysis. अब कोई मेरे को आप एक एनबीएफसी का एग्जांपल दो, क्या वो होम फाइनेंस पूना वाला हो? फिनकॉप, हाँ, कौन सा? फिनकॉप, इफ वी कैन ट्राई पूना वाला फिनकॉप से। पूना वाले के नंबर्स अच्छे हैं। पूना वाला फिनकॉप के नंबर्स अच्छे हैं। ये रहा पूना वाला फिनकॉप।
यार एक चीज देखो, कोविड कब आया था? 20 कोविड कब आया था सर? आपको तो पता ही होगा। मार्च 2020 सर, मार्च मार्च 20 में जब मैग्ना था, उसके बाद पूना वाले ने इसको आके लिया, क्योंकि टाइगर्स पूना वाले ने वैक्सीन बेच बेच के सरकार से खूब पैसा कमाया। तो मैग्ना फिनकॉर्प की वैल्यूएशन क्या थी? 0.1 टाइम बुक। कंपनी खत्म थी, और 0.1 टाइम बुक कंपनी के पास क्या था? एनबीएफसी का लाइसेंस तो था। दिस वाज द लो, $13। आज क्या प्राइस है मेरा? $410। अरे $410 पे 31,450 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 13-14 रुपीज पे इसका मार्केट कैप क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? बोलो। 1/40 सर। भाई 409 है, और वो 14 बस मान लो। 1100 सर, हाँ 1000 या 1100 के आसपास बीच में होगा। हाँ, 1000 या 1100 के आसपास रहा होगा ना। अब ये बात कर राइट। रहा हूँ 2020 तक, तो ये 2020 तक है। तो 2020-21 में चलो लॉस तो आना ही था, बिकॉज कोविड आ गया, काम चला ही नहीं। तो व्हाट वाज देयर अर्निंग्स? मार्च में भी दिक्कत है, फॉरगेट द कोविड ईयर आल्सो, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था यहाँ पर। व्हाट इज द अर्निंग्स? अब वाजिब 104 सी बात, करोड़, वाजिब 37 करोड़। वाजिब सी बात है, यहाँ पर एंट्री ज्यादा करी हुई है, उससे तो मार्केट ने इसकी ठुकाई करी, राइट? नाउ कैलकुलेट द आरओएज ओवर हियर। 2019 में कितना कमा रहे हैं? 304 करोड़। कितने पैसे पे? 15,470। आरओए कितना है? 96, हाँ, 1.96। ये 1 अच्छा है कि ग्रुप फाइनेंस का 3 अच्छा है? 3 अच्छा था। इसकी इक्विटी कितनी है? जोड़ो 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 जोड़ो। 2740 करोड़। तो 2740 करोड़ लगा के इसने 304 करोड़ कमाए, तो कितना आरओई है? सर 11। तो 11% अच्छा है कि उसका 30% सस्टेन्ड अच्छा है? डिफरेंस दिख रहा है? तीसरी चीज, इसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितना है? इंटरेस्ट 1122 करोड़, ये इसका बोरिंग है। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग करने के लिए आपको 1122 डिवाइड बाय 13,000 करना पड़ेगा। सर 8.5। तो उसका 7 अच्छा, 8 अच्छा, या 8.5 अच्छा है? So till here this was Magna Fincorp. The story was going down and he was regularly diluting to pick up money. 2021 में पुणे वाले ने आके इसको ले लिया, स्ट्रेट अवे कैपिटल इन्फ्यूज किया, स्ट्रेट अवे और पैसा डाला, डेप्ट कम किया, लोन बुक बढ़ा दी। अब 2021 और 22 में जब इसने कैपिटल इन्फ्यूज किया, तो 2022 का तो प्रॉफिट 19-20 आया होगा। ओके, 375 डिवाइड बाय बुक वैल्यू, बिकॉज वाई, बिकॉज द वैल्यूएशन फॉर 0.1 टाइम बुक, तो उसको कंपनी सस्ती मिली और उसने कमा लिया खूब सारा वैक्सीन बेच बेच के। सो 375 डिवाइड बाय 2022 का बुक वैल्यू 6.2। ROE 6.2। It went down because 2022 में उसने टेक ओवर किया। What is the ROEs? 375 divided by 15,600 and 2.4। कम हो गया ना? अब
उसने अपने चैनल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 2023 व्हाट इज द बुक वैल्यू एंड दिस इज द प्रॉफिट। यहाँ 6% ROE था, यहाँ कितना ROE हो गया? करो करो। 9.9 बड़ा बढ़ गया सर। मार्केट को बढ़ते हुए ट्रेंड ROE की और ROC इसके पसंद आते हैं। अब यहाँ इसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी है? द इंटरेस्ट कॉस्ट इज 595 crores, राइट, एंड द बोरोइंग इज 11,209 crores। कितना है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? 5.3 सर। ऐसे कैसे हो गया? 8.5-9% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 5.3% कैसे होगा? सर जिस बैंक सर पेरेंट कंपनी जो है उनकी पेरेंट कंपनी की एंट्री, करेक्ट। नेक्स्ट, what is the loan book over here? See what rate, at what speed the loan book has jumped from 15,000 directly to 22,000. What is your loan book over here? 22,001 crores. What is your ROA? 685 divided by 22,001. कितना हो? हाँ भैया 3.11 खोलने के? अच्छा मैं थोड़ी मिनट फोन करता हूँ। देखा कितना हुआ? 685 divided by 20,001. कितना हुआ भाई? 3.11 तो यहाँ तो 2.4 था। सर कॉल 2.1 था ना, 2 से 3 आ गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। अब हमने देखा था कि हमारे को लोन, अब जब से पूना वाले ने इसको कैप्चर किया है, ये 6 महीने के अंदर इसने 18,000 करोड़ की लोन बुक खड़ी कर दी है यहाँ पर। तो ये आपको क्या लगता है 22,000 करोड़ क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? सर वाजी सी बात है, वाजी सी बात है, जाएगा सर। अब दिख ही रहा है करेगा, वाजी सी बात है। ठीक है, अब ये तो खैर पीटीएम है। 6 महीने के अंदर प्रॉफिट कितना है? 100 करोड़। लेकिन आपके पास कोई प्राइस होता है यहाँ पर अदर इनकम को कंपाउंड है, तो इतना प्रॉफिट नहीं है ना अदर इनकम? राइट सर। तो ये क्रॉस करेगा। तो जब से पूना वाले लिया है कि मेरी बुक वैल्यू का कैगार कितना है, मेरे एनपीएस कितने हैं और मेरा कितना है, मैंने कैसा उठाया, बुक वैल्यू बढ़ाई, ROE, ROAs, you have to keep a track record of the trend of the numbers. सर इसमें एक्सेप्शनल आइटम्स दिखा रहा है 822, मतलब कुछ जो मर्जर के बाद उनका भी पैसा इसको कुछ आया है अदर इनकम में? बिल्कुल आ सकता है ना अदर इनकम में। अब क्यों ऐसा मर्जर तो कब का हो चुका है। दिस इज अदर इनकम एक्सेप्शनल 822 करोड़। ये इस क्वार्टर का कुछ है। यू कैन गो एंड रीड ओवर हियर। अरे यार लोग बाग शादी क्यों करते हैं, गाने ही नहीं बंद कर रहे। See, this is half year cash flow. Loans given out. This is in crores. 4,250 crores loans given out in 6 months. Last year 1,800 crore था. Purchase of investments and purchase of intangibles and proceeds from shares, proceeds from borrowings.
अब आपको एक्सेप्शनल आइटम देखना था ना, कहाँ गया एक्सेप्शनल आइटम? ये कौन सा स्टैंड अलोन है ना, कंसोलिडेटेड। सर इसी में था ना एक्सेप्शनल आइटम। कंसोलिडेट में आएगा ना सर। सर अभी आप इसके पहले नीचे ये है ना 816, ये 816 822 की बात है। रिफर नोट नंबर 8, नोट नंबर 8, ये एक्शन राइट। सॉरी, कोई इन्वेंट्री बेचा है पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस का। Investments in Poonawalla Housing Finance Limited on 26th effective date will require regulatory approvals for a definite share purchase agreement to HGPT Limited, जो सिंगापुर की कंपनी है, एंड TG Global अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस बेच दिया है भाई साहब ने, और उससे पैसा उठा के इसमें डाल लिया अपने धंधे। वो तो जैसे जैसे धंधा चेंज होता है वैसे वैसे चीजें इसमें आती रहेंगी। So the learning is what metrics you need to see and how you have to see numbers हमारी आंखों के सामने होते हैं। ठीक है जी सर। जी सर। सर a silly question sir, I have a silly question sir. The cost of capital they are showing जो US treasury जो दे रहा है, तो would it be sustainable and is it wise कि उनकी parent company जो है उनको इस प्राइस पे, maybe they are just for the sake of showing good numbers they are twisting this, or maybe after 1 or 2 years। इससे तो मार्केट है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेक्स द मार्केट। अब आपके पास एक सवाल है, उस सवाल का आपको जवाब चाहिए। सर आई डोंट ट्रैक पूनावाला, आई एम नॉट इन्वेस्टेड आल्सो इन पूनावाला, तो आई डोंट ट्रैक इट। मैं रैंडम बोला, मैंने आपको नंबर शो किए कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड द नंबर्स। एवरीबॉडी हियर हु इज लिसनिंग टू दिस कॉल हैज अ क्वेश्चन इन देयर माइंड, सो चेक ऑन व्हाई दिस, ये पैसा आ कहां से रहा है एंड व्हाई सच अ लो इंटरेस्ट कॉस्ट, इसका रीजन क्या है? Sir, banks must be giving them. तो इतने कम रेट में तो बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। बैंक को बैंक को तो रिजर्व बैंक से मिलेगा, तो बैंक को तो रिपो रेट पे और उस पर रेट में मिलेगा ना। रिपो रेट कितना है आज की तारीख में? रेपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, रिपो रेट और रिवर्स पे एक रेट वो होता है जिसपे बैंक पैसा आरबीआई को देता है ब्याज पे, एक रेट वो होता है जिसपे आरबीआई बैंक को देती है ब्याज। सर 6.5 है बेटा। देखो देखो देखो, गूगल पे सर्च करो। सर रिवर्स रेपो रेट इज शोइंग 3. Repo rate is 6.5. Repo rate is the rate at which the Reserve Bank of India lends money to the commercial banks. अरे यार, जब बैंक को 6.5% में मिल रहा है तो इसको कहां से मिलेगा 5.5 में? Go and look in the reports, na? Why the cost of borrowing is so less? ठीक है, you have a question to find answer to. Yes sir. Okay. Helpful. How do you look at the numbers of NBFCs? सर फाइनेंस कंपनी में ऐसा ही तो होता है। क्या 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 सर? फाइनेंस कंपनी में ऐसा भी तो होता है, जैसे इसने अपना स्टेक पूनावाला होम फाइनेंस में बेचा है और यहाँ पे पैसा डाला, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इंटरेस्ट दिखाएगा, समझो 5.5% में, कि मैं पेरेंट कंपनी उसको दे रहा हूँ, वहां से मैंने लेंड किया है, मेरे को ये तो इंटरनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना ऐसे। सर मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आपको क्या बोलूं, आपके पास सवाल है, ढूंढना आपको है। मैं भी ऐसे ही अंदाजा ही लगा रहा हूँ। नहीं सर, अंदाजे में मजा नहीं आता। अब तो वो स्टेज खत्म हो गई अंदाजे वाली, अब तो पूरा फैक्ट्स को देखो ना। हाँ रामनिवास जी, I was saying कि it was really insightful। जैसे डीलू का टॉक सुन रहा था मैं, तो in that talk he said कि you have to become investigative journalist। तो एटलीस्ट यहाँ पे जो है that sort of bent is useful कि ये लोग पैसा इतना कम कॉस्ट पे, इवन लेसर देन द यूएस ट्रेजरी, वुड इट बी सस्टेनेबल? और
जस्ट फॉर द सेकिंग ऑफ गेटिंग मार्केट कैप जो है वो ये कर रहे होंगे। एंड आफ्टर दैट व्हेन दे डाइल्यूट देयर इक्विटी, बिकॉज जब वो आरओए एंड आरओई इंप्रूव हो जाएगा तो दे विल गेट गुड वैल्यूएशन, एंड एट दोज हायर वैल्यूएशन व्हेन दे डाइल्यूट देयर इक्विटी, तो देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस द इक्विटी कैपिटल वुड बी चीप, तो उसके लिए दे आर ट्राइंग मे बी। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा इन्वेस्टिंग में मेरे को क्या करना चाहिए। मेरी कोशिश ये थी आज की। वेरी हेल्पफुल सर। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दो। हाँ जी सर प्लीज। ठीक है सर, तो राकेश सर को बताना हमने कौन सा स्टॉक लेना है कल। ठीक है मुझे सर। आप देते तो रहते हो उधर क्या स्टॉक लेना है, अपना सोच समझ के ले लो। अभी तक तो लिया नहीं है कुछ। चलो सर देख लो रिकॉर्डिंग, आपको आई थिंक आपको हेल्पफुल रहे, बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी देख लें। ठीक है ओके बाय सर। एक IRDA के कैलकुलेशन पे क्वेश्चन था सर। बोलो ना सर। सर उसमें जो आप कह रहे थे वो 2150 हमें लेना है। 2150 आईपीओ में उठाया है। आईपीओ में उठाया है। 6290 का टोटल नेटवर्थ था। जुलाई का। करेक्ट है। जुलाई हाँ का। हाँ वो जून करेक्ट, जुलाई का समझो। जून जुलाई। हाँ अच्छा, टोटल जो समझो उसको हम ऐड करेंगे विद प्रॉफिट्स, करेक्ट है। 6290 प्लस 2150 प्लस 294 का प्रॉफिट्स है, वो आता है 8734, करेक्ट है सर। 294 का प्रॉफिट आता है। 873 क्या? 8734 आता है टोटल। सर 294 का प्रॉफिट कब है? वो जून में। तो जून का और तो अगर आपने जून का तो ऐड ही कर लिया ना। हाँ तो सर अभी मतलब नेटवर्क में 6290 नेटवर्क है, उसमें जून का प्रॉफिट एडेड है। ओके, सो वी जस्ट हैव टू ऐड 2150 टू इट। यस। एंड व्हाट इज Q2 का नंबर? Q2 का नंबर इज 418। ये मेरे पास अभी सितंबर क्वार्टर का है, 418 है। वो भी ऐड होगा। वो भी इसमें ऐड करना है। ओके तो 8440 प्लस 418 तो 8858 आ जाता है। हाँ मोटा मोटा। हाँ 8858 आता है। थोड़ा और सा इसकी जो थोड़ा सा प्रॉफिट्स का रिजर्व में चले जाते हैं, वो 8858 नहीं आएगा, 87 समथिंग आएगा। अच्छा, तो वही सर नंबर मैच नहीं हो रहा था, वही मेरे को पूछना था कि कैसे वो नंबर मैच अगर कर रहे हैं आप। देखो 32 रुपए पे इसका मार्केट कैप कितना हुआ आज का? 32 रुपए में जब आईपीओ था। 32 रुपए पे तो 8600 आ रहा है ना। 8600 आ रहा है ना, तो आपका वो जो नंबर है ना वो थोड़ा सा फर्क रहेगा, उसमें थोड़े से पैसे रिजर्व में चला जाता है। एवरीथिंग डज नॉट गो इनटू द लोन बुक। ओके, इट वाज समथिंग अराउंड 8600 और 8700 मोटा मोटा ये। सो द वैल्यूएशन वाज 1.1x ऑफ मार्केट कैप। ओके, प्राइस टू बुक। और कहानी यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डाइल्यूटेड एंड द गवर्नमेंट इज होल्डिंग मेजर परसेंटेज स्टेक स्टिल नाउ। JNP is a 3%, net NPAs are 1%, and government is the guarantor for them, and they have been changed from a mini Navratna state company to a Maha Navratna state. okay. Today it was going to happen. Already happened. Okay, sir. Okay. Everything are cheap. Okay. So we have to look this। अभी क्या है कि ये तो इसका समझो बुक वैल्यू निकाला है 1.08 पहले का, जो 8600। हाँ 1.1 पकड़े सर। हाँ तो अभी इसको मतलब प्राइस से कैसे, किस मेट्रिक से देखते हैं, मैं वो एक्चुअली जानना चाहता था। मतलब वो प्राइस टू बुक, अभी प्राइस टू बुक हो गया आपका 1.9 के आसपास। मतलब ये वाला मार्केट कैप पकड़ के, अभी आज का मार्केट कैप पकड़ के आप बोल रहे हो? करो कैलकुलेट करो। सो यू आर 8670 प्लस इसमें देखो इसके आरओईज क्या हैं, प्लस इसके आरओईज क्या हैं, इसके एनपीएस क्या हैं, वो सब चीजें में देखोगे ना। तो आई एम एस्टिमेटिंग प्राइस टू बुक फेयर वैल्यूएशन ऑफ 3 to 4। ओके तो उस हिसाब से आप मार्केट कैप पकड़ के चल रहे हो और उस हिसाब से हमको प्राइस मतलब मार्केट कैप पकड़ के चलना है।
100-125 का भाव बनता है, ओके ओके ओके। मोटा मोटा यहाँ से भी डबल तो है। सर ये जो आप 4 जो कह रहे हो मतलब ऑन सर्टेन बेसिस किस हिसाब से, मतलब हम कैसे देखें उसको? ऑन माय एस्टिमेट ऑफ आरओईज जो भी हमने पूरे पिछले आधे घंटे में बात करी वो सब। ओके सर। Sustainability, I'm looking at the guarantor behind is the President of India. They are going to lend to this renewable space, which is a leading industry. Government is making 100 gigawatts of projects. इनके a major cusp of the projects are secured loans. But sir, they have a very big vision being a renewable energy, मतलब वो सोलार में भी उनको फाइनेंस लगेगा सबको। वो इसलिए लगेगा सर क्योंकि सोलार सेक्टर इज अ कैपिटल हैवी बिजनेस और गवर्नमेंट जो है 100 गीगावाट्स का अक्रॉस द वैल्यू चेन सोलार का प्लान लगा रही है इन नेक्स्ट 3-4 इयर्स। रिलायंस भी लगा रहा है, रिलायंस को पैसे की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को जरूरत है ना, बिकॉज गवर्नमेंट तो प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करते हैं। करेक्ट। ये है कहानी। और वारी को उसका काम, वारी को उसको, और आपको एक चीज और बताया, वारी ALMM अप्रूव्ड प्लेयर था पहले भी। वारी जो है ALM अप्रूव था, ऑथराइज्ड लिस्ट ऑफ ALM ऑथराइज्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। 1 साल के लिए AMM अभी बंद है, 2024 में अगर ALM ये वापस आ गया तो फिर सर आपके वारी मेरे को आज के भाव पे दे दो यार प्लीज। मेरे पास सिर्फ 20-25 हजार शेयर है, 25 हजार शेयर और दे दो सर, इतनी मार्केट में। अभी तो लिस्ट करने के वो मतलब तैयारी कर रहे हैं सर। आज एजीएम था ना वारी का सर? अरे एजीएम ही था, EGM था, EGM। ओ तो आपने अटेंड किया होगा ना? 4 ही उसमें सवाल पूछे कि यार ये रेजोल्यूशन पास कर दो, वो पास कर दो, खत्म ही हो गया। ओ अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है सर। इसमें जो विजय सर 2150 करोड़ जो ऐड कर रहे हैं इरेडा में, वो तो पूरा आईपीओ का साइज है ना सर? हाँ तो आईपीओ का पैसा भी तो, लेकिन सर नया मनी जो आ रहा है वो 1290 करोड़ ही तो आ रहा है जो कंपनी को मिल रहा है, बैलेंस शीट पे ऐड होगा। यार आपको लॉजिक समझ में आ गया, आप मेरे को सेकंड क्लास की कैलकुलेशन क्यों पकड़ के बैठे हो? 1290 तो जाएगा ना बुक में, बाकी पढ़ने में आ गया ना। मैं कोई हाथ पकड़ के टोटल थोड़ी करा रहा हूँ आपको। नहीं 1290 जाएगा। यस सर। अभी सर फिर कंफ्यूज हो गए सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता ना, अभी आप कह रहे हैं तो फिर। और OFS वो होता है जो पैसा कोई पुराना शेयर होल्डर बेच रहा है, आईपीओ वो होगा जो पैसा एक्चुअली कंपनी को जाएगा। ओके ओके। तो OFS में तो बाकी पैसा तो वो दूसरा इन्वेस्टर लेके निकल गया, सरकार लेके निकल गई, वो थोड़ी कंपनी को जा रहा है। 10% वो लेके निकल गए। करेक्ट। तो 1290 जाएगा, तो 6210 प्लस 1290 प्लस Q2 का प्रॉफिट, आपका नंबर कुछ अलग आएगा। ओके सर, ओके, गॉट इट। ठीक है, मेरा पॉइंट आपको लॉजिक देना है, कैलकुलेशन देना नहीं है। नहीं सर, वो तो बराबर है, लेकिन थोड़ा एक बार नंबर्स मैच हो गए तो फिर हमको कैलकुलेशन आगे करने के लिए इजी हो जाएगा ना, और कुछ नहीं। चलो सर, ठीक है, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू।